हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन का त्यौहार हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाएं। तो सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी के साथ आपका जो भी संबंध हो, जैसे पिता, पुत्र, सखा, आप उन्हें जिस भी रूप में भजते हैं, आपको उन्हें राखी ज़रूर बांधनी है। क्योंकि जिन भी भक्तों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है, उनका सबसे पहला संबंध लड्डू गोपाल जी के साथ ही होता है। तो आप उनकी सेवा किसी भी रूप में क्यों ना करें, लेकिन वो हमारे प्रभु है, हमारे सर्वस्व है, हमारे सब कुछ है। तो सबसे पहले राखी हमें अपने लड्डू गोपाल जी को ही बांधनी है, फिर चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में पूजते हैं। रक्षाबंधन पर रक्षा का सूत्र बांधा जाता है, जिससे भाई हमारी रक्षा करे। परंतु सांसारिक रीति रिवाजों और रिश्तों का पालन करते हुए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान से ज़्यादा हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। तो इसीलिए आप रक्षाबंधन के दिन अपने इष्ट, अपने प्रभु को राखी बांधने के बाद ही अपने भाइयों को राखी बांधे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी भी रूप में क्यों ना करते हो, परंतु आप उन्हें राखी ज़रूर बांधेंगे। तो आइए अब जानते हैं लड्डू गोपाल जी को राखी कैसे बांधनी है, उनकी पूजा की थाली कैसे तैयार करनी है। तो पूजा की थाली में आप रोली, चावल, फूल, दीपक, मिठाई और राखी रख ले। तो सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल जी को राखी वाले दिन थोड़ा जल्दी उठाए, क्योंकि त्यौहार का दिन है, घर में बहुत सारे काम होते हैं और हमें अपने दिन की शुरुआत अपने लड्डू गोपाल जी की रोज़ाना की सेवाओं की तरह ही करनी है। रक्षाबंधन वाले दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान या गाय के कच्चे दूध से स्नान ज़रूर कराएं, या फिर आप गंगा जल मिले हुए सुगंधित फूलों वाले जल से स्नान भी करा सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई नई पोशाक लाए हैं तो उन्हें वह ज़रूर पहनाएं, या फिर अगर नहीं लाए तो पहले से रखी हुई कोई भी सुंदर सी साफ धुली हुई पोशाक उन्हें पहनाए, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दे। क्योंकि जैसे किसी भी त्यौहार पर हमारे बच्चों को या हमें भी अच्छे से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही बाल स्वरूप में विराजमान हमारे लाला को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है। श्रृंगार के बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को उनके आसन पर बिठा दे, उनको दर्पण सेवा दिखाए। लड्डू गोपाल जी को मुकुट या पगड़ी ज़रूर पहनाए, क्योंकि राखी पर भाई और बहन दोनों को ही सिर ढककर राखी बांधनी और बंधवानी चाहिए। तो सबसे पहले धूप दीप जला ले। अब रोली का तिलक अपने लड्डू गोपाल जी को करे, साथ ही थोड़े से साबुत अक्षत भी तिलक में मिला ले। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को राखी बांधे। तो जितने भी बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उनके साइज़ के हिसाब से ही उनके लिए राखी लाए, या आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर भी राखी बना सकते हैं। अब राखी बांधने के बाद जिस तरह हम अपने भाइयों का मुंह मीठा कराते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए आपने जो भी भोग घर पर बनाया है, या अगर आप बाज़ार से कोई मिठाई लाए हैं, उस पर तुलसी तेल रखें और उसके बाद प्रभु को भोग लगाए। लड्डू गोपाल जी की आरती करें, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें। और अगर आपने सावन में अपने लड्डू गोपाल जी को झूले की सेवा दी है, तो रक्षाबंधन के दिन भी अपने गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाए। ध्यान रखें, जिस दीपक से आपने लड्डू गोपाल जी की आरती की है, उससे आप अपने भाई की आरती ना करें। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को राखी बांधने के बाद हाथ जोड़कर अपने गोपाल जी से प्रार्थना करें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, और साथ ही प्रभु से कहे, प्रभु आपसे हमारा संबंध व प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए। आप हमारी हर परिस्थिति में सहायता करना, क्योंकि संसार से बने रिश्ते तो एक दिन साथ छोड़ देंगे, परंतु आपसे बनाया रिश्ता तो हमें जन्मों जन्मांतर के लिए आपसे जोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके मन के भाव है वो आप अपने लाला से कहें,
और इसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अगर कोई गिफ्ट लाए हैं तो उन्हें दे। तो जिस प्रकार हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांधनी है। परंतु ध्यान रखें, घर में सबसे पहली राखी हमें अपने ठाकुर जी को ही बांधनी है। और जो भी राखियाँ आप अपने भाइयों के लिए लाए हैं, वो सभी राखियाँ आप अपने घर के मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखें, ताकि हमारे भाइयों पर कभी भी कोई विघ्न ना आए। हमारे ठाकुर जी हमेशा उनकी रक्षा करें। तो जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और जो नहीं भी करते, वो सभी भक्त इस बार 9 अगस्त को लड्डू गोपाल जी को राखी ज़रूर बांधें। आप एक बार अपने प्रभु से कोई संबंध बनाकर देखिए। हमारे प्रभु बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं और हमारे जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को और संकटों को पल भर में हर लेते हैं। तो रक्षाबंधन का ये पवित्र पावन त्योहार लड्डू गोपाल जी के साथ शुरू करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप हंसी खुशी मनाएं। राधे राधे।